से 10 तारीख का तैयारी कीजिए। मैं वहाँ आ रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के सभी नेतागण से आग्रह है, मुजफ्फरपुर अमर शहीद जुब्बा सैनिक की धरती है। उस धरती पे बताना है कि ये मोदी जी के झांसे में ये धरती नहीं आएंगे। ये समाज के हक अधिकार देंगे तभी कोई बात होगा, नहीं तो लड़ाई होगा। तो इस बार मजबूती से पार्टी के नेतागण जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया मोदी जी का, उसको मजबूती से अंजाम दिया जाए और इसी तरीके से सब जगह जवाब दिया जाएगा, चाहे कटिहार जिला हो या मोतिहारी हो या दरभंगा हो या खगड़िया हो। निषाद को अब कोई बांट नहीं सकता है, निषाद के बेटा को अभी कोई गुमराह नहीं कर सकता है, निषाद समाज को कोई हल्के में नहीं ले सकता है, सरकार हो या शासन प्रशासन हो। अब हम लोग मजबूत तैयार हो चुके हैं, तो इसलिए मजबूती से कीजिए। और चुनाव का समय है, हम पॉलिटिकल पार्टी भले हमारी है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि आरक्षण के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी को मानना पड़ेगा और आरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो बिहार के गद्दी से उनको उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी समय है, 3 महीने का समय है। जो आपका भावना है, आरक्षण की लड़ाई है, उसको मजबूती से अंजाम दीजिए। जरूर झुकेगा, आज नहीं तो कल झुकेगा, कल नहीं तो परसों झुकेगा, लेकिन हम झुकाएंगे, हम अधिकार लेके रहेंगे और आने वाला समय में सरकार भी बनाएंगे। निषाद का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बनेगा। आपका एक क्षेत्र बिहार में, आपके अधिकार को कोई हनन नहीं करेगा। आपका जो अधिकार है वो आपको मिलेगा। हमको सिर्फ 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो ये गाना हमने आज जो लॉन्च किया है, इस गाना को भी गांव-गांव तक प्रचारित कीजिए। हर डीजे में, हर शादी में, हर अच्छे शुभ अवसर पर ये गानों को बजाइए, ताकि हर एक निषाद के खून में जोश आए, उबाल आए। सभी लोग अपने आने वाले पीढ़ी के लिए चिंतित हो, उनके अधिकार के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़े। यही हमारा आने वाला समय में लड़ाई होगा। तो पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता, सब लोग काम करें। पार्टी में बहुत सारे जो दूसरे जाति समाज के लोग, धर्म के लोग हैं, सभी लोग आज वीआईपी पार्टी के कंधे से कंधे हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। आज भी पटना में हमारे माली समाज के सैनी साहब हैं, जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो आज हमारे पार्टी को ज्वाइन किए हैं। एसके सैनी जी बक्सर जिला से हैं और इसी तरीके से सिलसिला जारी है। तमाम बहुत सारे दूसरे दल के लोग आज वीआईपी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े से बड़े अफसर आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। डीआईजी रैंक के पदाधिकारी, डीजी रैंक के पदाधिकारी 6-6 साल की नौकरी को छोड़कर वीआईपी पार्टी के दामन को थाम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं वीआईपी पार्टी में। दूसरे दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी आज वीआईपी को दामन को थाम रहे हैं। तो ये हमारी जीत है, बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए एकजुट होकर पिछले 10-12 सालों से आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आज मुकेश सहनी जहाँ पे भी है, सब आप लोगों का देन है। आज देश में, चाहे वो पटना की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, आज उसमें अगर वीआईपी पार्टी का दमक है तो ये कार्यकर्ता की वजह से है। और कार्यकर्ता में खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बेलदा, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, मल्ला, तमाम हमारे 22 उपजाति का योगदान है। और इस समय आ चुका है कि आप लोग मजबूती से काम कीजिए और निश्चित तौर पे झुकेगा। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे समस्तीपुर के एसपी साहब ने गिरफ्तारी के लिए चिट्ठी निकाला। आप बताइए, 2 महीना से कहाँ थे? ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले तो अपने रुतबा में थे, अपनी बिरादरी को बचाने में लगे हुए थे। आप एक गरीब पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा राज्य में पूर्व मंत्री रहा है, 5-5 आईएएस ऑफिसर हमारे अंदर में काम किया है, और आज एक आप
जनता के नौकर हैं और एक लीडर से बात नहीं करना चाहते हैं, फ़ोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो वो पहले वाला निषाद नहीं है। अब सन्नप मल्ला मुकेश सहनी के नेतृत्व वाला निषाद है। वो आपसे लड़ाई लड़ेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। इस देश में अफसर या नेता मालिक नहीं है, इस देश में जनता मालिक है, और ये बात हर अफसर को पता होना चाहिए। जनता का काम करे, जनता का मालिक ना बने। जनता के टैक्स के पैसे से नेता हो या बड़ा अफसर हो, उनका चूल्हा पे 2 वक्त का रोटी पकता है। तो इसलिए इस देश में अधिकारी नेता को गुमान कभी नहीं करना चाहिए। तो और खास करके अधिकारी को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अधिकारी के ऊपर इस देश का भविष्य है। संविधान को पालन कराने का अधिकारी का ही कर्तव्य है। जनता भी संविधान को माने और नेता भी संविधान को माने, और इसके लिए अफसर का काम है कि सही बगैर भेदभाव किए हुए अगर देश राज्य में क्राइम हो रहा है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। अगर समाज में किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसी के साथ गलत किया जा रहा है, तो उसके लिए अफसर का ही काम है कि सही रास्ते पे लाना, ना ही अफसर का काम है किसी का बचाव करना। और ऐसे अपराध में मैं वही एसपी महोदय से पूछूंगा कि अगर आपकी बेटी के साथ अगर इस तरीके से घटना होता तो क्या ये 2 महीना तक ये जायज है? तो यही सवाल हम एसपी से उनके ऑफिस में जाके करेंगे। जो लेटर आज निकाला, क्या वो 1 महीना पहले जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उस समय भी तो निकाला जा सकता था? क्या बिहार में 10% आबादी निषाद समाज क्या चूड़ी पहन के बैठा है? आज अगर हमने बात रखा, कोई गलत बात तो रखा नहीं था। जब आप काम नहीं कर रहे थे तो मैं आईना दिखा रहा था। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होगा परसों। तो इसलिए पार्टी के पूरे प्रदेश के नेता से आग्रह है कि कुछ ही महीना बचा है चुनाव का, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने में भी आज 8 तारीख हो चुका है। तो इसलिए मजबूती से जो आपने सपना देखा अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, जो आपके पूर्वज ने जिस लड़ाई को लड़ा उसको लेके जैसे आप आगे बढ़े हैं, उसमें 1% भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन दिल्ली के सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज आरक्षण लागू करना ही पड़ेगा। झुकने के लिए तैयार है मुकेश सहनी के सामने में। आप टीवी मीडिया में भी देखते होंगे, बाहों फैला के बैठे हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, मेरे गठबंधन में आ जाए। लेकिन नहीं, हम जब मंत्री थे तब हम अपनी कुर्सी का परवाह नहीं किए और ना ही कभी करेंगे। जो हमको देखते हैं, जो नज़दीक में काम करते हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है हम भी कोई दशरथ माझी से कम नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस चुनाव में तो बीजेपी का खैर नहीं है। आरक्षण देंगे या गद्दी छोड़ेंगे बिहार के, और एक समय आएगा दिल्ली का भी गद्दी छोड़वाएंगे। इस बार भी 240 पे मोदी जी आए हैं तो यूपी बिहार में निषाद समाज का पावर दिखा है। थोड़ा और ज़्यादा पावर दिखता तो निश्चित तौर पे दिल्ली का भी कुर्सी चला जाता। तो खैर, बार बार मोदी जी की मम्मी खरजितिया नहीं करेंगे। एक न एक दिन उनको उठ कार के नीचे आना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ज़रूरी है आप लोग अपने आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़ते रहिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी समस्तीपुर में। समस्तीपुर जिला के सभी नेतागण को निमंत्रण है कि वहाँ पर आइए और शांति से, कोई हो हंगामा नहीं करना है। हम तमाम हमारे पार्टी के नेतागण से मैं आग्रह करूँगा, हमें कोई विवाद खड़ा नहीं करना है, हमें रास्ता निकालना है। हमें रास्ता निकालना है कि भविष्य में हमारे साथ कोई अन्याय ना करे। हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि लोग मुझे हल्का में ना ले।
अगर किसी को कुछ कह रहे हैं समाज के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, तो हर आदमी उसको सीरियसली ले, चाहे वो एसपी महोदय हो या डीजीपी हो या बिहार का मुख्यमंत्री हो। अब मैं अपना घर के लिए नहीं कुछ काम कर रहा हूं, हम स्वयं सब चीज में सक्षम हैं, तो इसलिए सब चीज पे आने वाला समय पे काम होगा। अभी सब लोग, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मुजफ्फरपुर में जवाब दीजिए, बिहार के हर कोना में जवाब दीजिए भाजपा को। और जहां जहां हमारे आईटी सेल के युवा साथी हैं, सोशल मीडिया के युवा साथी हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण हैं, ये गाना आप तक पहुंच चुका है। हर चौक चौराहा पे जब मौका मिले इसको बजाइए। जो पार्टी के नेता सक्षम है इस डीजे में बांधकर और हर एक निषाद के गांव में, टोला में इस गाना को बजवाइए, ताकि इस गाना ही सिर्फ नहीं है, निषाद समाज का संघर्ष है, निषाद समाज का आत्मा है।